बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, पीएफआई को बैन करने की मांग एक बार फिर से तेज हुई है। केंद्र को मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय को यह चिट्ठी लिखी गई है नामिका, और मांग की गई है कि पीएफआई को बैन किया जाए। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पीएफआई को बैन करने की मांग उठती रही है, क्योंकि दिल्ली दंगों से लेकर जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी तक में, यहां तक कि जब शाहीन बाग में धरने पर बैठे थे लोग, उस वक्त भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। और उसके बाद से लगातार पीएफआई पर बैन की मांग उठती जा रही है। जिस तरह से रामनवमी की शोभा यात्राओं में फसादात हुए और उन फसादात में मुल्क हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पीएफआई का मुलव्विस होना बताया गया है, और जिस तरह के सबूत फराहम हुए हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। यानी कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत संविधान और लोकतंत्र बचाओ के नाम से मुल्क में अराजकता फैलाने का एजेंडा पीएफआई के द्वारा 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। तो सीधा अपने सहयोगी सगाई राज के पास हम चलना चाहेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सगाई में सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि पीएफआई को बैन करने की मांग एक बार फिर की गई है, और इस बार यह कहा गया है कि जिस तरह से रामनवमी में हिंसा हुई थी, उस तरह से ईद के मौके पर भी हिंसा हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। अभी देखें तो सूफी एसोसिएशन का लीडर ने इस प्रेस रिलीज को रिलीज किया है, और उन्होंने खंडन किया है पीएफआई के ऊपर, और इन्होंने बताया गया अभी लेटर में जो हिजाब इशू था कर्नाटक में जो शुरू हुआ था, उसके पीछे पीएफआई का कारण है। और ये बोल रहे भी कि रामनवमी में जो भी प्रोसेशन हुआ था, जो भी पत्थरबाजी और हिंसाचार हुआ था, उसका सबका कारण पीएफआई है। और होम मिनिस्टर तो मदद से होगी जानकारी देते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सूफी कौसर जुड़े हुए हैं अध्यक्ष, जिनसे हम जानेंगे इस बीच कि क्या जो मांग उठ रही है उनका क्या कहना है इस पर। सूफी साहब, इसके पहले भी मांग उठती रही है, गृह मंत्रालय विचार की बात भी कहता रहा है, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस पर आप? हमारा एसोसिएशन तो लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है कि पीएफआई एक चरमपंथी संगठन है, इसको बैन किया जाए और अखिल भारतीय स्तर पर बैन करते हुए इनकी लीडरांस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी जैसा कि कुछ दिनों पहले 29 अप्रैल को इनका एक लीडर है मोहम्मद शकीब, जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय सचिव है पीएफआई का, उस व्यक्ति ने मैसूर में एक इफ्तार पार्टी जो कि टोटल धार्मिक आयोजन है, उस धार्मिक आयोजन में भड़काने वाली बातें कहते हुए, समाज को विभाजित करने वाली बातें कहते हुए इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। और हमें आशंका ही नहीं, पूरा मतलब इस पर ये जिस तरीके का इनका कार्य रहता है कि इन्होंने रामनवमी के अवसर पर लोगों को भड़का करके देश में दंगे कराए, तो मे भी पॉसिबल ये ईद के अवसर पर भी इस तरीके की घटनाएं करा सकते हैं, जिससे देश और प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से हमारी ये निवेदन है, और साथ में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपीज को भी हमने पत्र लिख करके ये मांग की है।